नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको अपकमिंग टाइम्स में नया जर्नी करने के लिए। तो चलो एक-एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ बेसिकली देखा जाए तो एक ऐसे कंपनी है, ऐसे कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी एक आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं पहली बात। दूसरी बात, कंपनी ऑटो इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए काम करते हैं। तो कंपनी ऑटो सेक्टर के साथ जिस तरीके से काम कर रहा है, वो बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है, जिसके चलते है आज आप देखेंगे कि कंपनी के जब से जर्नी स्टार्ट हुआ, तब से लेकर आज तक अगर जर्नी को देखूँ, तो कंपनी एक कोविड के बाद एक धमाका परफॉर्मेंस किया। कोविड के टाइम में सिर्फ के सिर्फ 36 रुपीज़ के आसपास था। और आज कहाँ पे आ गया? आज वो 1800 के आसपास। तो 36 से 1800 तक मतलब ओवरऑल मैं अगर टॉप लेवल तक इसका टारगेट देखूँ, कोविड के टाइम से आज तक मतलब लास्ट 4 टू 5 इयर्स में कंपनी कितना रिटर्न दिया? 4300% का। तो सोचिए कितना तगड़ा रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया। इसके बीच में मुझे बहुत सारे एंट्री मिला और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक रेंज ट्रेड मिला। अभी रेंज ट्रेड होता क्या है? देखिए, कभी कोई स्टॉक अगर लंबा जर्नी करे, उसके बाद कुछ जगह पे होल्ड करे, मतलब एक बॉक्स फॉर्मेट क्रिएट करे, तो उसको मैं रेंज के हिसाब से देखता हूँ। एक ही रेंज के ऊपर कंपनी होल्ड किया और फाइनली ब्रेकआउट हुआ। अभी देखिए, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया, कंपनी रिटेस्ट भी किया, उसके बाद देखिए ऊपर तो जा रहा था। कंपनी यहाँ पे स्ट्रांगली क्या किया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस किया। बार-बार वो रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से इस रेजिस्टेंस को फेस किया इसी जगह पे। तो ओवरऑल कंपनी की जो सिनेरियो बनी, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कंपनी लगातार गिरते चले जा रहे थे और उसके बाद कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक स्ट्रांगली क्या बना, एक सपोर्ट बना। तो देखिए 2 तरीके से सपोर्ट बन सकते हैं, यहाँ पे 200 डेज़ मूविंग एवरेज का सपोर्ट है और दूसरी बात, यहाँ से अगर बाउंस बैक करे तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। एक बड़ा-सा टारगेट एंड स्टॉप लॉस लेकर मैं चल रहा हूँ। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस है, करीबन 21% के आसपास आसपास लेके चल रहा हूँ और जो टारगेट लेके चल रहा हूँ करीबन-करीबन आप बोल सकते हैं, मैं एक बार आपको टारगेट पॉइंट दिखा देता हूँ। हाँ, 66 पॉइंट के आसपास, जो निकल कर है करीबन-करीबन 2770 के आसपास। तो इस तरीके से टारगेट लेने के पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा। हाँ, चलो वो रीज़न आपको दिखा देता हूँ। देखिए, कंपनी के सेल्स का ग्रोथ बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है। अगर सेल्स का डेटा देखा जाए, तो कंपनी बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है। उसी तरीके से अगर प्रॉफिट का ग्रोथ देखिए, तो आप खुद ही देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है। एक स्ट्रांगली यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, तो सेल्स भी बढ़े, प्रॉफिट भी हाईएस्टली ग्रोथ हुआ। उसके साथ और एक पॉइंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर जो पहले माल बेचा करता था, वो आज खरीदारी कर रहा है। तो एफएस के पास बीच में तो 7.5% का होल्डिंग था, आज वो बढ़ के 9.5-10% हो चुके हैं। उसी तरीके से एफएस के सॉरी म्यूचुअल फंड के पास 7.5% से 9.5% हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 10% हो चुके हैं। उसी तरीके से अगर मैं एफएस को देखूँ, तो 16% से घट के 22% हो चुके हैं। मतलब कंपनी का जो अप्स एंड डाउन जो मोमेंटम है, वो किस तरीके से इन्वेस्टर ने यहाँ पे बाय सेल किया वो देख लीजिए। उसके साथ-साथ अगर म्यूचुअल फंड के लास्ट कुछ मंथ्स के डेटा दिखा दूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ। आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर मई, जून और जुलाई इस तीनों मंथ में अच्छा खासा बाइंग हुआ। अभी अगस्त मंथ में कुछ क्वांटिटी सेलिंग किया गया। तो जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे अगस्त मंथ में यहाँ पे लगातार करेक्शन क्यों हो रहा है अगस्त मंथ के बाद, तो ये जो करेक्शन हो रहा है इसके पीछे यही रीज़न है कि इंस्टीट्यूशन कुछ माल बेचा, उसके चलते हुए कंपनी के ऊपर एक प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए कंपनी के ऊपर करेक्शन हुआ। तो क्या कंपनी फिर से मतलब पॉजिटिवली ग्रोथ नहीं कर पाएँगे? हाँ, बिल्कुल कर पाएगा। उसके लिए थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। बाकी आपका क्या व्यू है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। बेसिकली सुज़लोन इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी बन चुका है क्योंकि जो कंपनी एक टाइम ₹1 के आसपास था और वहाँ से कंपनी लास्ट 4 इयर्स में 86 तक जर्नी किया। तो देखिए 4 साल में ₹1 के शेयर 86 तक मतलब करीबन 86 टाइम्स रिटर्न। मतलब 86 टाइम्स रिटर्न आप सोचिए, आपका अगर किसी व्यक्ति का 1 लाख निवेश था, वो आज बन चुके हैं 86 लाख। तो कहने का मतलब है कि किसका बना वो तो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
कि हर कोई यही सोच रहा है कि मैं अगर 1 लाख निवेश कर देता तो मुझे आज 86 लाख बन जाता। ऐसे बिल्कुल रिटेल पब्लिक का तो दम नहीं है कि वो इतना दूर तक होल्ड करे। अगर कोई 1 लाख रुपए निवेश भी करके रखे थे, तो वो अगर 2-3% हुआ ना, मतलब 2-3 गुना हो गया, तो भी वो एग्ज़िट कर लेंगे। यहाँ तक तो दूर की बात। तो कहने का मतलब है कि मैं हमेशा इसीलिए इस तरीके से कंपनी के ऊपर एज़ अ ट्रेडिंग पर्पज़ में देखता हूँ, क्योंकि जो कंपनी एक टाइम बड़ा फॉल दिखाया, बड़ा फॉल का मतलब क्या है? अगर मैं सुज़लोन को एक बार चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखूँ, इसका अगर मैं प्रीवियस डेटा को देखूँ तो आप देख सकते हैं, कंपनी का लाइफ टाइम हाई कहाँ पे था? देखकर आप चौंक जाओगे। लाइफ टाइम हाई हाई था अराउंड ₹421 के आसपास। तो 400 में चलने वाला कंपनी ₹1 बन गया था। और आज जो लोग सोच रहे हैं कि चलो फिर से कंपनी खड़ा हो रहा है, फिर से 400 तक जाने वाला है। देखिए हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होगा, क्योंकि आज मैनेजमेंट जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से मैनेजमेंट ने फ़ोकस रखा सनराइज़ सेक्टर के ऊपर। अभी सनराइज़ सेक्टर होता क्या है? जो सेक्टर अभी भी स्टार्टिंग हुआ है, जिसका ग्रोथ अपकमिंग टाइम्स में बहुत बड़ा होने वाला है, उसको सनराइज़ सेक्टर बोला जाता है। और सनसेट सेक्टर उसी को कहा जाता है जो सेक्टर में ग्रोथ पहले ही हो चुके हैं, आज ग्रोथ धीरे-धीरे करके कम होता देखने को मिल रहा है, उसको सनसेट कहा जाता है। तो मैंने आपको 2 सनसेट एंड सनराइज़ सनराइज़ तो बता दिया। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, ऐसे कौन-सा 2 कंपनी है जो सनसेट की तरह जा रहा है, मतलब सनसेट का दिशा में जा रहा है? तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। देखिए, आप कहेंगे सर ये सब बताने से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, हम लोग अ, एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। तो एक स्टडी पर्पज़ में कितना नॉलेज आपके पास है, कितना नॉलेज मेरे पास है, हर कोई अगर शेयर करते रहेंगे कमेंट्स में, तो बाकी लोगों को तो वो सीखने को मिलेगा। तो अगर आपको पता है तो कमेंट्स करिए, अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं खुद आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। तो देखिए, इस कंपनी के ऊपर जब यहाँ पे एक रेंज बना था, उसके अगेंस्ट में मैंने चेक किया कि कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक रेंज बने, और उसके बाद फाइनली आप देख सकते हैं कि इस तरीके से रेंज बने, और रेंज के बाद कंपनी लगातार यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे धमाका किया। फाइनली 1:3 रेशियो के हिसाब से 10% का स्टॉप लॉस था, 31% का टारगेट था, वो यहाँ पे एक्टिव और टारगेट हो चुके हैं। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट पॉइंट मिल चुके हैं। अभी कंपनी के ऊपर एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड कर रहा है, और इसी जगह पे कंपनी यहाँ पे होल्ड कर रहा है, उसके बाद धीरे-धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो मैं इस कंपनी के ऊपर तब तक इंतज़ार करूँगा जब तक इस 86 लेवल तक ब्रेकआउट ना करे। क्योंकि 86 लेवल्स कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई ज़ोन है। तो जब-जब इस कंपनी के ऊपर काम करने के लिए मैं ट्रेड लिया हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर भी किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी पैटर्न्स बना था। आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी पैटर्न्स बने, उसके अकॉर्डिंग टारगेट भी यहाँ पे हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमेशा आपको ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आपको सारी चीज़ सिखा पाऊँ, मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर पाऊँ। हाँ, बहुत सारे लोगों को मेरे वीडियो पसंद भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मुझसे भी कई गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैं ज़रूर कहूँगा आप आपके हिसाब से काम करिए। जो बिगिनर है, जो सीखना चाहते हैं, तो वो मेरे साथ जुड़कर सीख सकते हैं। तो देखिए, सीखने के लिए तो आपको बहुत सारे कोर्सेज़ फीस देना पड़ता है। यहाँ पे सारे कॉस्ट आपको फ्री में मिल रहा है, तो आपको शायद लग रहा होगा कि ये चीज़ सब बेकार है। तो मैं बता दूँ, इस चीज़ों को सीखने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ा। मैं खुद पैसा देकर इस चीज़ों को सीख चुका हूँ। तो आपको वही शेयर कर रहा हूँ जो मेरा 8 साल की जर्नी है इस फ़ील्ड का। तो देखिए, बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कंपनी का मुझे सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफ़िट का ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग लगा। तो इसीलिए कंपनी भागते चले जा रहा है, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ अच्छा है। तो उस ग्रोथ के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का पोटेंशियल भी रखते हैं। तो आपके क्या व्यू है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईईएक्स। तो बेसिकली आईएक्स के ऊपर मैं अगर चार्ट पैटर्न्स आपके सामने ओपन करूँ, तो एक बार आप चार्ट पैटर्न देख लेना यहाँ पे। आईएक्स के एक बार चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर लेता हूँ, तो आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा। देख सकते हैं आईएक्स के ऊपर जो पैटर्न्स बना था, मैंने आपको सीधा-सीधा बताया था कि जब भी कोई पैटर्न्स के ऊपर आप काम करते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जहाँ पे टारगेट पॉइंट्स है, उस टारगेट पॉइंट में आपको एग्ज़िट करना है। बहुत सारे लोग करते क्या है, यही सोचते हैं कि टारगेट के एग्ज़िट ना करो, और भी अगर ऊपर गए, तो बड़ा टारगेट मिल सकता है। उसका सीधा-सीधा आपको मतलब एक प्रेशराइज़ बनेगा। जैसे देखिए, कंपनी के ऊपर क्या हुआ, रीटेस्ट किया, एंटी बने, उसके बाद धीरे-धीरे करके वो टारगेट को हिट किया। अभी हिट करने के बाद देखिए क्या हुआ, एक लंबा-सा प्रॉफ़िट बुकिंग हो गया। तो जो लोग यहाँ पे मतलब जो लोग इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर काम किया होगा, अगर एग्ज़िट नहीं किए, तो उसको प्रॉफ़िट मार्जिन कम हो जाएगा। मतलब क्या है, अगर मैं एंट्री पॉइंट से मैं टॉप लेवल तक देखूँ, कितना टारगेट मिलने का चांसेस था? 72 डेज़ में 33%। अभी हो क्या गया? अभी करंट लेवल तक देखूँ, तो 83 डेज़ हो चुके हैं, सिर्फ 21% का प्रॉफ़िट। कहाँ पे 34% था?
अभी 21% 20% के आसपास बन गया। मतलब कहने का मतलब है कि कंपनीज़ के ऊपर जो मतलब डेटा है, उस डेटा यही बता रहा है कि कंपनीज़ के ऊपर जो अपकमिंग जर्नी है, वो जर्नी थोड़ा-सा अभी वेट स मतलब होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा-सा इंतज़ार करा सकते हैं ऊपर जाने के लिए। क्योंकि पहले एक टारगेट बन चुके हैं, उसके लिए प्रॉफिट बुकिंग तो होगा। क्योंकि इस तरीके से ट्रेड बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन लेते हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो अभी क्या फिलहाल के लिए क्या कोई ट्रेड बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। क्योंकि देखिए लंबा-सा एक पैटर्न्स क्रिएट होने जा रहा है, वो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बनने जा रहा है। तो पैटर्न्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो एक कब बनने जा रहा है, कब बनने के बाद अगर हैंडल पैटर्न बने तो एक बड़ा धमाका एंट्री पॉइंट्स मिल सकते हैं। उसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ कब इस एंट्री पॉइंट्स मिलेगा, क्योंकि कंपनी में कितना दम है आपको मैं बता दूं। कंपनी के वो सबसे पहले आपको सेल्स का ग्रोथ दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी किस तरीके से हर साल में खुद का सेल्स को बढ़ाते चले गए, उसके अकॉर्डिंग कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। तो सेल्स बढ़े, प्रॉफिट बढ़े, तो कंपनी के ऊपर जर्नी अच्छा हुआ तो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ तो करेगा ही। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। लास्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है केसीई इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये 400 करोड़ का कंपनी है। अपडेट यही है कि कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से 1:5 का स्प्लिट मिलने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस में दिया गया है। तो प्लीज़ काम करने से पहले एक बार आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।